करूं? हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की नाउन का सेकंड पार्ट। पहले मैंने आपको पहला पार्ट बताया था नाउन के बारे में। आज हम नाउन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपको जाना नहीं है, बिल्कुल देखना है डीपली। आज हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, प्रेडिकेट पढ़ेंगे, एडजंक्ट पढ़ेंगे, एडवर्बियल्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट में कोग्नेट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फैसिलिटेटिव पढ़ेंगे, राइज्ड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज हम नाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, ठीक। तो दोबारा मैं हल्का फुल्का सा आपको रिकॉल करे दे रहा हूँ जो भी मैंने उस दिन बताया था। तो मैंने बताया था भाई कि नाउन क्या होता है। एवरी सिंगल वर्ड इन द लैंग्वेज इज नाउन बट द कंडीशन इज दैट इट हैज़ टू बी सब्जेक्ट और ईदर इट हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्ट। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नाउन होती है। मैंने कंडीशन बताई थी कि नाउन की टेंडेंसी क्या होती है कि नाउन सेंटेंस के अंदर क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन सेंटेंस के अंदर क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन सेंटेंस के अंदर क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और कॉम्प्लीमेंट में ई करना, आई मत करना, उसका मतलब होता है एडमायर। किसी लोगों की तारीफ करते हो ना, अगर ये कॉम्प्लीमेंट में ई की प्लेस पर अगर आप आई लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाता है एडमायर, विच मीन्स किसी भी बंदे की तारीफ करना। तो नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, नाउन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। और कॉम्प्लीमेंट भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने नाउन पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था, वो डीप बताया था कि नाउन दुनिया का हर एक वर्ड नाउन है। मैंने आपको बताया था कि एवरी वर्ड इन द लैंग्वेज इज नाउन बट द कंडीशन इज दैट इट हैज़ टू बी अ सब्जेक्ट और ईदर इट हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर एक चीज़ नाउन हो सकती है बट वो सब्जेक्ट बनेगी सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट बनेगी या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगी। और कॉम्प्लीमेंट भी 3 प्रकार का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखो भाई, तो हमें क्या है, अब देखो जरा क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, या देखना आप जरा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट भाई नाउन होगा, या सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर नाउन बन सकता है, मतलब नाउन की टेंडेंसी है कि क्या बनेगा वो सब्जेक्ट, या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज टॉक्ड अबाउट। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दैट इज टॉक्ड अबाउट, जो हमेशा किसके बारे में बताएगा, खुद के बारे में बताएगा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर डूअर। तो डूअर इज ऑल्सो कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डज दी एक्शन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को मैं आपको बताऊं, नाउन या प्रोनाउन जो बना है वो किसके लिए बना है भाई, नाउन या प्रोनाउन का जन्म ही हुआ है सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और दुनिया में केवल 2 ही चीज़ें हैं जो सिंगुलर प्लूरल हो सकती हैं, एक है बॉब और एक है नाउन। अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा एंड, मैं अगर पूछूं एंड सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप नहीं बता पाओगे। एन हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में लिख दूंगा भाई जो सिंगुलर प्लूरल होते ही नहीं है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल होने की टेंडेंसी केवल 2 ही चीज़ों के पास होती है भाई, एक है नाउन और एक है बॉब। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ध्यान से सुनते रहना है आपको बस। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज टॉक्ड अबाउट, जो हमेशा किसके बारे में बताएगा, खुद के बारे में। डूअर भी क्या हो सकता है, डूअर इज ऑल्सो नाउन और अ प्रोनाउन दैट डज दी एक्शन इन द सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चीज़ों की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप इन चीज़ों की डेफिनेशन लिख लें, ठीक है ना। ये देखो, तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिख रखा है, मैं अगर बात करूँ, देखो, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज अ नाउन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर एक नाउन का रोल प्ले कर सकता है, सब्जेक्ट जो प्रोनाउन का रोल प्ले कर सकता है, दैट इज, ठीक है। और दैट है क्या, दैट जो है एक डिटर्मिनर है, लेकिन दैट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, दैट इज टॉक्ड अबाउट। तो सब्जेक्ट जो है भाई क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, एक प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट, जो हमेशा खुद के बारे में बताएगा।
तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दैट इज टॉक्ड अबाउट। ये खुद के बारे में बात करें। अब देखो, अगर हम बात करें डूअर की, तो डूअर इज ऑल्सो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, दैट डज द एक्शन। ये भाई कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बताऊंगा मैं। अभी इतना समझो, जब किसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब अगर वो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करने लगे तो क्या बन जाएगा? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो रहेगा वहाँ पर, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या हो जाएगा? वो डूअर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट भी भाई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आएगा तो ये एक्शन वर्ब के बाद ही आएगा। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं आएगी तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दैट इज रिटन, ये हमेशा लिखा जाता है राइट आफ्टर, ठीक बाद, किसके बाद? एन एक्शन वर्ब। अब ये भी पता होना चाहिए भाई एक्शन वर्ब क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है। जनरली पूरी एंटायर ग्रामर के अंदर दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी टेंस और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज फाइनाइट वर्ब। और अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट की, ना तो किसी सब्जेक्ट के बारे में बताती है, ना ही किसी टेंस के बारे में बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब वो जो किसी सब्जेक्ट और टेंस के बारे में बता देती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब जो किसी ना तो टेंस के बारे में बताती हैं, ना किसी सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं। सब्जेक्ट के बीच मीन्स सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल होना। ठीक है, जो बता दे वो क्या होगी? फाइनाइट। जो नहीं बता पाएगी वो क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट भी कितनी होती हैं? उसमें एक जेरेंड आप पढ़ोगे, उसमें एक इन्फिनिटिव आप पढ़ोगे, उसमें एक पार्टिसिपल पढ़ोगे। तो जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल ये क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं भाई? ये वो वर्ब होती हैं जो किसी टेंस के बारे में बता दें या किसी सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल होना बता दें। ठीक है, और ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है भाई क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम जनरली क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब। तो मेन वर्ब जब भी आप पढ़ोगे, थोड़ा मैं बताऊंगा हाई लेवल पे, तो उसको लेक्सिकल नाम से जाना जाता है और एक और नाम से जाना जाता है ऑर्डिनरी वर्ब। और ऑक्सिलरी कितनी होती हैं आपको पता है? तो ऑक्सिलरी में भी क्या है? प्राइमरी वर्ब्स आएंगी, उसके अंदर मॉडल्स आएंगे, तो बहुत कुछ आएगा उसके अंदर भी। ठीक है, अब देखो, तो अब आता है भाई कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? ये एक्शन वर्ब के बाद आता है, और एक्शन वर्ब के बाद नहीं आ रहा, मतलब नॉन एक्शन वर्ब के बाद आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक प्रोनाउन हो सकता है, दैट इज रिटन आफ्टर नॉन एक्शन वर्ब। जी किसके बाद लिखा आएगा? नॉन एक्शन वर्ब के बाद। मतलब जो एक्शन वर्ब के बाद लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और जो नॉन एक्शन वर्ब के बाद आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यार, मैं एक एक को बताता हूं। अब एक चीज और देख लो यहीं की यहीं, ये देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये भी सेंटेंस का क्या होता है? एक पार्ट होता है, दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। भाई सुनो, ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये लिखा है, दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब वो वर्ड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। यही बताऊंगा मैं, लिखकर जब मैं हर एक के एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। अब इतना समझो, तो प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है। अब ऐसा कैसा होता है? एडजंक्ट। एडजंक्ट जो है वो एडवर्ब से मिलकर बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक एडवर्ब ही एडजंक्ट होता है, बहुत सारे वर्ड्स एडजंक्ट हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं सेंटेंस में जो कि जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है भाई? देखो, एडजंक्ट में भी एक वर्ड हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि दैट कंटेंट्स, ये हमेशा बताएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं भाई, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजंक्ट। ये एडजंक्ट बोल सकते हो, एडवर्बियल्स बोल सकते हो। जनरली एडवर्ब्स के बारे में ही बताते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ही एडवर्ब्स के बारे में बताएगा। लेकिन इतना है कि जब सब्जेक्ट को कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मैं कल राम से मिला, और कहाँ मिला? बात इतनी कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने कहा मैं कल राम से इंदौर में मिला, मैं राम से पार्क में मिला, तो जो इंदौर हो गया, पार्क हो गया, वो क्या हो जाएगा? एडजंक्ट। ठीक है, जनरली मैं इंग्लिश में बताऊंगा हर एक चीज़ को। अब देखो भाई, तो मैंने लिखा सपोज
मैंने लिखा सी, फिर इसको दूसरे को लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा मोहन, सच्ची क्यों ले रहा है, देखो मैंने लिखा मोहन वॉज आ टीचर, मोहन वॉज आ टीचर। यहाँ पर लिखा हुआ मोहन जो है इस सेंटेंस का क्या है भाई, सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ मोहन इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन डूअर नहीं है। क्योंकि सुनो यहाँ पर ये कोई एक्शन, देखो यहाँ पर वॉज क्या है भाई, नॉन एक्शन वर्ब। वॉज यहाँ पर क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर वॉज क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। देखो अब वॉज एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो मोहन कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो मोहन है सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूअर नहीं है, क्योंकि मोहन यहाँ कुछ कर नहीं रहा। मैंने कहा मोहन वॉज अ टीचर, मोहन एक टीचर था, तो भाई था यहाँ पर बॉस एक स्टेटिव बता रहा है, इसलिए बॉस को आप स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हो, और ये दोनों वर्ड्स को लिंक भी कर रहा है तो लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो। लेकिन लिखा हुआ बॉस यहाँ पर है क्या, नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब बॉस है, तो भाई मोहन यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मोहन यहाँ कुछ नहीं कर रहा, तो मोहन केवल इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। और मैंने अभी बताया था कि नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है सारा का सारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ये क्या है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर। यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर फिलहाल में। अब ये यहाँ पर डिटर्मिनर क्यों है, डिटर्मिनर क्या होता है, कुछ सोचे होंगे आर्टिकल है। अब आर्टिकल भी आप बोल सकते हो, लेकिन कहाँ बोला जाएगा मैं बताऊंगा। यहाँ पर अभी ये मान लो कि ये क्या है, डिटर्मिनर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ये बोल सकते हो कि एडजेक्टिव है, ठीक। तो भाई अब आगे देखो आप क्या होता है। अब मैंने लिखा राधा प्लेस हॉकी, राधा प्लेस हॉकी। यहाँ पर लिखा हुआ राधा भाई इस सेंटेंस का क्या है, देखो वैसे तो नाउन है आपको पता है, लेकिन राधा और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब एक बात और समझना, कभी कभी हम देखते कुछ है हो कुछ जाता है। जैसे देखने के लिए भी कुछ लोग करते हैं सी का यूज, सी मतलब भी देखना होता है भाई, लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, ठीक है, स्पाई मतलब भी देखना होता है, बिहोल्ड मतलब भी देखना होता है। अब भाई ऐसे कितने सारे देखना, तुम यहाँ पर देखोगे तो कौन सा देखना, एक टाइम देख के ही करोगे कि क्या देखना, तुम यहाँ देखते जाओ। इसलिए तो मैंने क्या कहा, मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज करे। जैसे मैंने क्या लिखा भाई, सी लिखा। सी मतलब अब तुम सो रहे थे, तुमने आंखें खोली, किसी चीज को ना देखते हुए भी आपने देख लिया, तो वो क्या है, सी है। अब किसी चीज को आपने देखा यार ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखा, तुमने उस पर थोड़ा फोकस करा, थोड़ी देर तक देखा, तो उसको आप क्या बोलोगे, लुक। लुक मतलब थोड़ा अटेंटिव तरीके से देखना। तुम जनरली आंखें खोली, यूं करके तुमने किसी को देखा, तो वो क्या है, सी है। अब तुमने क्या कहा, लुक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को थोड़ा ध्यान से देख लिया, वो क्या है, लुक है। और कोई चीज जब स्क्रीन पे दिखाई जाती है, कोई चीज जब स्क्रीन पे दिखाई जाती है, जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और कभी हम टीवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉच। उस पर क्या है, तो टाइम लंबे टाइम तक देखते हैं और उसको हमेशा किसी स्क्रीन पर देखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वॉच कहते हैं। अब अगला क्या होता है, स्पाई। स्पाई क्या होता है, अब कोई जासूसी से देख रहा है, जासूसी देखते हैं ना किसी चीज को, जब किसी चीज को जासूसी के लिए देखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाई बोलते हैं। एक और होता है बीहोल्ड। एक और क्या होता है, बीहोल्ड होता है ना चाहते हुए देखना। किसी चीज को आप नहीं देखना चाह रहे लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, बीहोल्ड। जैसे जो साधु संत होते हैं वो मेडिटेशन करते रहते हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते फिर भी वो देख लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीहोल्ड। तो सी मतलब क्या होता है, जब आपने आंखें खोली किसी चीज़ को देखा तो उसके लिए क्या बोल दोगे, सी। लुक मतलब थोड़ा आपने उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया, और अगर स्क्रीन वगैरह पर देख रहे हो तो वॉच होगा। स्पाई मतलब जासूसी के लिए, कुछ लोग होते हैं ना जासूसी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाई। बीहोल्ड, बीहोल्ड मीन्स क्या होता है भाई, किसी चीज को आप देख नहीं रहे बट फिर भी वो दिखाई दे रही है, दैट इज बीहोल्ड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैं 12 वर्ड्स बताऊंगा आपको देखने के लिए, लेकिन फिलहाल में अपना टॉपिक ये चल रहा है, वो तो मैंने बता दिया, आप देख रहे हो। तो किसी भी चीज को किस तरीके से देख रहे हो वो पहले इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप किसी चीज को देख रहे हो, यहाँ पर राधा को देखने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जब आप किसी चीज को देख रहे हो, राधा एक बंदा है, इसको नाउन की तरह देख रहा है, और कौन सा यहाँ पर राधा नाउन है भाई, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है कि ये नाम है, किसी भी चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दुनिया में किसी चीज की जो पहचान होती है भाई वो प्रॉपर नाउन से ही होती है। प्रॉपर नाउन नहीं होता तो मेरी पहचान, तुम्हारी पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान, सपोज ये बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, क्या है, तो किसी भी चीज की पहचान के लिए जो वर्ड चाहिए ना वो प्रॉपर नाउन होता है,
ठीक। अब यहाँ पर सी राधा यहाँ पर क्या है भाई, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम नाउन ही पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया कि दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक। बट कंडीशन मैंने बताई थी कि या तो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ये कॉम्प्लीमेंट हो। तो भाई लिखा हुआ है यहाँ पर राधा इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ ये डूअर है या नहीं है वो चेक करना है। तो मैंने कहा था देखो, राधा प्लेज हॉकी, यहाँ पर प्लेज कौन सी वर्ब है भैया, एक्शन वर्ब। प्लेस कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट भाई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। जैसे मैं एक और लिखूं, मैंने कहा ही, ठीक है, रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। यहाँ पर ही क्या है भाई, इस सेंटेंस का प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है सर, किसी का नाम नहीं है। जो किसी का नाम नहीं होगा, स्टार्टिंग में लिखा है, वो लगभग 95% प्रोनाउन ही बनेगा, ठीक है। बनने को कुछ भी बन सकता है, ठीक है। फिलहाल में प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ पर ही क्या है भाई, प्रोनाउन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है और ये क्या है, नाउन है। बात देखो, ये यहाँ पर क्या है भाई, इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ये भी इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर नाउन है। और ये यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट हो सकता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि तो अपने बारे में बता दे बस वो। अब लेकिन डूअर होने के लिए देखो, यहाँ पर राधा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के साथ साथ इस सेंटेंस का क्या है, डूअर है। डूअर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ। राधा भैया प्ले करता है, क्या करता है, हॉकी। तो राधा क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। तो यहाँ पर राधा कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है ना। राधा क्या खेल रही है, हॉकी खेल रही है। तो राधा ने यहाँ पर कुछ एक्शन किया, इसलिए यहाँ पर राधा सब्जेक्ट होने के साथ साथ इस सेंटेंस का क्या है भाई, डूअर है। वेरी गुड। अब मैंने कहा ही रन्स फास्ट, ही यहाँ पर क्या है, नोबडी नोज कि ही इज व्हाट, ठीक है ना। मतलब हु इज ही यहाँ पर है कौन, ही के बारे में देखो। यहाँ पर ही जो है कोई भी लड़का हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और वो काय में आएगा, मॉस्कुलाइन जेंडर के अंदर ही आना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। लेकिन जो भी है, रन्स दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज। तो बताओ यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ है, नहीं हुआ भाई। वो तेज दौड़ेगा तो कुछ एक्शन होगा ना। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, डूअर है। तो एक बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग में लिखा है तो जनरली वो सब्जेक्ट ट्रीट होगा। अगर आप वॉकिंग भी तुमने लिखा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग जो लिखा है भाई वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वहाँ पर। वो अलग बात है कि जेरेंड है, जेरेंड भी भाई नाउन के अंदर ही आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेरेंड वर्ब नहीं बन सकता, बन सकता है, बनेगा तो कैसा वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो अगर जेरेंड आप यूज कर रहे हो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही आएगा, फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा। और जनरली जेरेंड्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, ये नाउन के ही पार्ट होते हैं। मैं नाउन में सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। नाउन में तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो अब देखो इसको जरा आप, अब मैंने क्या कहा, मैंने लिखा राहुल प्लेस हॉकी इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। देखना भाई, मैंने कहा राहुल प्ले करता है, किसको, हॉकी खेलता है, ठीक है भाई। सेंटेंस को अगर मैं बात करूं, यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन अब इन द ग्राउंड यहां पर क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब मैं बताना चाह रहा हूं एडजंक्ट के बारे में। देखो यहां पर लिखा हुआ है जो राहुल है, सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। इस सेंटेंस का क्या है, और एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या है, सेंटेंस का डूअर भी है। और एक चीज और, राहुल यहाँ पर क्या है भाई, नाउन है। और कौन सा नाउन है, यहाँ पर नाम है तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। प्लेस यहाँ पर क्या है भाई, एक्शन वर्ब है। प्लेस यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के बाद जो लिखा जाता है, तो अगर मैं केवल हॉकी की बात करूं, वो इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या बताया था मैंने, अगर एक्शन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है, एक्शन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हॉकी लिखा हुआ है इस सेंटेंस का क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इन द ग्राउंड देखो यार, एक बात को समझना, आप देखो पूरा का पूरा देखो, देखो देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन। ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या फिर एक क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। दैट इज रिटन राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब। मतलब जो एक्शन वर्ब के बाद, राइट आफ्टर क्यों लिखा है मैंने, ये वर्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई एक्शन वर्ब के जस्ट बाद आना चाहिए, एक्शन वर्ब के जस्ट बाद आना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर कोई वर्ड एक्शन वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है तो उसको आंखें बंद करके बोल देना सर क्या, ऑब्जेक्ट।
तो देखो जरा आप वहाँ पहुँचते हैं अपनी डायरेक्ट। चलो मैं अगले लिखता हूँ। देखो जरा मैंने क्या लिखा था, दोबारा लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा था राहुल प्लेस हॉकी। राहुल प्लेस हॉकी इन द गार्डन या फिर ग्राउंड, कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो जरा भाई, तो राहुल प्लेज हॉकी, तो यहाँ पर प्लेज जो है वो एक्शन वर्ब है। प्लेज यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के बाद जो भी मटेरियल आता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो क्या होता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ये भाई एडिशन इन्फॉर्मेशन, इसको आप लिखो मत लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये जो है वो एडजंक्ट होगा। ये जो लिखा हुआ जो मटेरियल है दैट इज व्हाट, एडजंक्ट। क्या होता है, एडजंक्ट। तो समझ गए। देखो भाई ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एडजंक्ट है। और मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा प्रिया, प्रिया इज अ स्टूडेंट। प्रिया इज अ स्टूडेंट। अब मैंने लिखा प्रिया यहाँ पर भाई नाउन है, कौन सा नाउन है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है सर, नॉन एक्शन वर्ब है। अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब के बाद सारा का सारा जो आता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, तो समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैंने लिखा, अगर मैं इतना लिख देता, मैं लिख देता, ठीक है, मैं लिख देता रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है भाई किसका पार्ट है, सेंटेंस का पार्ट है, प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट है। मैंने कहा रोहन प्लेज, खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो यहाँ पर रोहन खेल क्या रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट यहाँ पर भाई इस सेंटेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और दे के इसके बारे में रहा है जनरली, रोहन के बारे में, कि रोहन खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या है, प्रेडिकेट है। भाई ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि प्ले क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखाता है वो क्या होता है, एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखाता है वो क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट। तो इस क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस सेंटेंस का ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो मैं सारा का सारा बता चुका हूं, मैंने जो जो बताया। देखो यार एक बार और रिकॉल करता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दो चार और, फिर मैं दो चार लिखने के बाद पूरा बताता हूं। ठीक, देखो मैंने लिखा सी वॉज आ डांसर। सी वॉज आ डांसर। यहाँ पर सी भाई ये सेंटेंस का क्या है, सी जो है वो इस सेंटेंस का यहाँ पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ साथ सर ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट है बट डूअर नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा। वॉज यहाँ पर क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब है, नॉन एक्शन। यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, या फिर क्या बोल सकते हो यहाँ पर इसको स्टैटिक वर्ब। ठीक, क्योंकि देखो बॉस क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट भी कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। नॉन एक्शन तो इसलिए क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। अब बात आती है स्टैटिक, स्टेट बता रही है, सी थी पहले। देखो अगर मैं लिख देता सी इज, मतलब अभी है, अभी की स्टेट को बता रही थी, लेकिन बॉस क्या बता रहा है, पास्ट टाइम को। बॉस किसको इंडिकेट कर रहा है, दिस वर्ड इंडिकेट किसको, पास्ट टाइम को। पहले थी अब नहीं है, तो सी वॉज अ डांसर। तो बॉस यहाँ पर स्टेट को ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बॉस क्या है, स्टेटिक वर्ब है। अब भाई ए यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर। ए यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर। ए यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर। देखो अब बात अगर अकेले डांसर की करो तो डांसर एक क्वालिटी भी है, लेकिन हम पूरे की बात कर रहे हैं, क्वालिटी होती है तो तुम्हें पता है क्या बनता है, एडजेक्टिव। और ये भी भाई एडजेक्टिव के अंदर ही आता है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। लेकिन हमें फिलहाल में वो नहीं देखना, क्योंकि हम वो पढ़ेंगे डिटर्मिनर। पूरा का पूरा जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ोगे, एडजेक्टिव्स का पार्टी होता है भाई डिटर्मिनर। डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव्स में ही आएगा। तो जो आप एडजेक्टिव्स के बारे में आपको बताऊंगा तो वो डीपली बताऊंगा, ठीक है। और जनरली वो एडजेक्टिव्स नहीं होते, होते हैं एडजेक्टिव्स। तो पूरा अपन उसको पढ़ेंगे डीप, वो आप मत देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर है। और अगर पूरे के पूरे की बात करें तो ये नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सारा का सारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में भी भाई यहाँ पर इसको आई मत कर देना, क्यों, अगर आई कर दोगे तो उसका मतलब होता है एडमायर, किसी की तारीफ करना। ठीक, ओके। देन
अगर मैं कुछ वर्ड्स लिखूं, अब कोई भी चीज़ देखो इसमें क्या बता दिया मैंने, प्रोनाउन के बारे में तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर बॉस जो नॉन एक्शन वर्ब है तो नॉन एक्शन के बाद सारा का सारा लिखा होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक,